हम बाहर काम करने जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं। जरूरी चीजें हैं, लेकर आता हूँ। ओह, समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। माँ और दादी माँ को क्या कहूंगी मैं। आज तो भाई का शो आने वाला है ना। माँ और दादी माँ वही देखने में बिजी होंगी। मुझे बोलने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। मौका देखते ही हल्के से उन्हें बोल दूंगी। उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इस बार मैं पूछूंगी नहीं, सीधा बता दूंगी। वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। क्या बात है, तू तो जीनियस है यार। हे, क्या कर रही हो? लॉटरी जीत गई क्या? वो मैं आपके साथ ट्रिप पे जाने में बहुत एक्साइटेड हूँ, बस इसीलिए। आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? अपना फोन भूल गया था। इतना एक्साइटिंग पता नहीं क्या है। चलो एक बार देख तो लूं कि आज शो पर कौन आने वाला है। अगर आज सास बहू के झगड़े निकले तो बेस्ट होगा। उसमें दादी माँ आंख भी नहीं झपकाएंगी और मुझे नोटिस भी नहीं करेंगी। मौका मिलते ही मैं उन दोनों को सब बता दूंगी। देखा तुमने, आज हम फिर से ट्रैफिक में फंस गए। अगर मैं वापस लॉ फर्म लेके भी जाऊं तो उनकी छुट्टी हो गई होगी। क्या तुम अभी भी काम करोगे? आजकल ओवरटाइम एक नॉर्मल चीज़ है कंपनीज में। वैसे डायरेक्टर गुआन कभी ये नहीं कहते कि आपको 12 घंटे काम करना है, पर जीहांग प्रॉपर्टीज नेगोशिएट करने वाली है कि यांगू विलेज फैक्ट्री के साथ। मैंने आज की मीटिंग भी मिस की, तो अब करना ही होगा। लगता है क्वांगो विलेज का जो केस है उसे लेके सीरियस हो। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब तुमसे ये पूछते हुए काफ़ी अजीब लग रहा है। मैं दरअसल तुम्हें डिनर पर बुलाने की सोच रहा था, और सोच रहा था हम माओ माओ के केस के बारे में बात करेंगे। मैं वैसे फ्री नहीं हूँ, आज नहीं हूँ, पर हम बाद में डिनर ज़रूर कर सकते हैं। क्या तुम मुझे बताओगे तुम अब फ्री कब होने वाली हो? मैं अपना स्केड्यूल चेक करके तुम्हें बताती हूँ। लॉयर हूँ ना, क्या करूँ वो चेक करना होगा। खाने का, सोने का, बाथरूम जाने का, हर चीज़ का स्केड्यूल होता है। हाँ, तुम्हारा शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता है, तो तुम ही मुझे बता दो हम कब चल सकते हैं, क्योंकि मेरा तो कोई शेड्यूल ही नहीं होता। मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, पक्का बता दूंगी। वैसे हमें मामा के केस के बारे में हमें अपने क्लाइंट से बात करने की ज़रूरत है। हाँ, काश कि ये नया क्लाइंट पूरी तरह से कोऑपरेटिव हो। चलो, अगर वो हमारी बात नहीं भी मानते हैं तो हम हार नहीं मानने वाले, उन्हें मानना ही पड़ेगा। ऐसे इसमें तुम मुझसे अच्छी हो, अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो। इसीलिए तो हम एक अच्छी टीम है। तो अब तुम वाकई में मानती हो कि हम टीम है? कब जाना है वहाँ? मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, जब जगह और टाइम डिसाइड हो जाएगा। जब भी कहोगे मैं आ जाऊंगी। मुझे अपना शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। हाँ जिंग जिंग, बहुत टाइम से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, अब कैसे याद आ गई? भाई, आज घर पर आने वाले हैं आप? अब क्या हुआ? एक काम करो, तुम अभी मत बताओ, मैं घर पे आता हूँ तब बताना। आज तक आप अपने शो में कभी भी किसी को लेकर नहीं गए हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि आप दोनों अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? आप आज उन्हें घर पर क्यों नहीं लेकर आते? मैंने बताया ना कि अभी कुछ भी मत बताओ। ठीक है। मैं जब घर पे आऊंगा तब बताना। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। तुम मुझे यहीं छोड़ दो और अपने घर चले जाओ। वो तो नहीं हो सकता। फिलहाल मैं तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर हूँ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुँचाना तो पड़ेगा ही ना। शॉफर यांग भी काफी प्रोफेशनल है। फ्री हो जाओ तो बताना, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है।
लाया चैन। लिया वांग, मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। तुम वापस क्यों आई हो? मैं थोड़ा जल्दी निकल गई थी ना, इसलिए सोचा कि अपना काम खत्म कर दूं। ओह, वैसे हमने मीटिंग की सारी तैयारी कर ली है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करनी है ना? बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो। मैंने कहा ना सारी तैयारियां हो गई। अगर चाहो तो फाइल्स को चेक कर लो। तुम्हें और एक बात बता दूं, डायरेक्टर गुआन शायद तुम्हें जीहेंग की मीटिंग में साथ में ना ले जाए, इसलिए भी क्योंकि तुम एक नई लॉयर हो और तुम्हें ज़्यादा नहीं पता। और माके के साथ तुम्हारा रिश्ता भी थोड़ा अजीब सा है ना, तुम्हारा आना सही नहीं है। फाइल्स वहाँ रखी हुई हैं, चेक कर लो। मिस लियाओ, अब मैं जा रही हूँ। बाय। दादी। क्या हुआ, पैसे मिल गए क्या? नहीं तो तो फिर इतनी देर से दांत क्यों निकाल रही है? एक गुड न्यूज देनी है। कौन सा गुड न्यूज देने वाली है? जल्दी पता चल जाएगा। और वो मेरे बारे में नहीं है, मेरे भाई के बारे में है दादी। क्या क्या? भाई के बारे में? अच्छा, तो ये वही बात है जो तेरे भाई का शो दोपहर के बजाय शाम को आने वाला है। मैं यहीं बैठूंगी और खाना खाने के बाद देख के जाऊंगी। क्या न्यूज़ बताई है तूने? अरे आप समझ नहीं रही है दादी, छोड़ो, आपको बाद में पता चल जाएगा। कुछ भी। जिंग जिंग, घर आ गई हो तो डिनर बनाने में मेरी मदद कर दो। हाँ ठीक है, आती हूँ। अच्छा दादी माँ, शो देखना ठीक है, सब पता चल जाएगा। एक नंबर की पागल लड़की है। माँ, बहुत शैतान हो गई हो। नानी को उछल कूद करना पसंद नहीं, जानबूझकर उनके सामने ये सब कर रही हो। अगर उन्होंने कुछ कह दिया रोती हुई मेरे पास मत आना। हाँ पता है। वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आकर बर्तन साफ करो। मदद करने के लिए बुलाया है। यहाँ खड़ी होकर टाइम पास मत करो। बच्ची नहीं हो, जल्दी घर के काम सीख लो, वरना शादी के बाद पति की डांट सुननी पड़ेगी। ये क्या कह रही हैं आप? वो मुझे पसंद नहीं करेंगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। मैं जैंगवेन जैसी थोड़ी हूँ माँ, उसके जैसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी। पागल हो, घर पर ऐसी बातें कर रही हो, मार खाओगी। अरे सॉरी ना, फिर से नहीं होगा। लगता है भाई आ गया। रुको, आ रही हूँ। तुमने शोर तो नहीं मचाया ना? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। दादी देखो कौन आया, मेरा भाई आ गया। हाय दादी माँ। बच्चा, मेरा प्यारा पोता, तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तू यहाँ क्या कर रही है? ये तेरा भाई है तो क्या ऐसे बैठेगी? अरे उसकी थोड़ी तो इज्जत कर। भाग यहाँ से, चल भाग। क्या है ये, तुम कर क्या रही हो? ये हरकतें करना बंद करो, समझी? आंटी जी, हाँ मैं घर पे आ गया हूँ। हाँ, तुम आ गए। आपने खाना बनाया है ना? आज मैं यहीं पर खा के जाऊंगा। हमारे साथ डिनर करोगे? बहुत अच्छी बात है। मैं अभी तुम्हारे लिए भी खाना बना देती हूँ। अरे क्या बात है, मेरा पोता मेरे साथ खाना खाएगा। किंग किंग जा और मार्केट से बहुत सारा खाना नहीं ले आ। आंटी, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कोई गेस्ट थोड़ी हूँ। तुम मेरे मेहमान हो, जल्दी जल्दी थोड़ी ना आते हो यहाँ पर। दादी जी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं क्या? अरे मैं तुझे कहाँ ब्लेम कर रही हूँ, तेरी दादी माँ तुझे मिस करती है। भाई बोलो ना।
तुम बोलना क्या चाह रही हो? क्यों परेशान कर रही चलो, हो? जाओ यहाँ से। सब छोड़ो, यहाँ आकर मेरी मदद करो। उन्हें देख कर आता हूँ। यहाँ रुको। एक आदमी होके किचन में जा रहा है। चल यहाँ चुपचाप बैठ, बैठ जा। तुझको तेरी दादी से बात करनी चाहिए। 2 सिंपल डिशेस बनाई है आज, हम 2 ही है ना। हाँ, थैंक यू। बहुत टाइम से खाना नहीं बनाया है तो टेस्ट करके बताइए कैसा है। वैसे तो अच्छा दिख रहा है। हाँ, बस बस। संभालिएगा, शुक्रिया। गरम बेटा। है। हाँ हाँ, टेस्ट करती हूँ। कैसा है? बहुत टेस्टी बना है। सच में? बहुत अच्छा है। तुम भी खा कर देखो। ठीक है। यानी कि मुझे अभी भी याद है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ। हैंग जी, हाँ, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो बेटा, लगता ही नहीं तुम्हें मैंने पैदा नहीं किया है। तुम मेरे लिए सगे बेटे जैसे हो। ये भी कोई कहने की बात है? आप मेरी माँ ही तो हैं। सच कह रही हूँ बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं अपनी बेटी को यही बात समझाती हूँ कि वो भी अपनी सास का वैसे ही ख्याल रखे जैसे तुम उसकी माँ का ख्याल रखते हो। हैंग जी, इतने सालों में तुम्हारी माँ को झीलिंग से कोई शिकायत तो नहीं हुई? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? वो तो माँ बेटी की तरह ही रहती है। माँ को उसकी हर चीज पसंद है। मेरी भाभी हमेशा कंप्लेन करती है कि मेरी माँ जिलिंग से ज्यादा प्यार करती है। ये तो अच्छी बात, मुझे खुशी हुई। लेकिन तुम्हारे भाई की बीवी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, खानदान को आगे बढ़ाया है। तुम्हारी माँ को उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, झीलिंग का नहीं। अरे मॉम, ये सब पुराने ख्यालात हैं। इस जमाने में ये सब नहीं होता। मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते। उल्टा वो तो बेबी सिटिंग से थक चुके हैं। कहते हैं अब और नहीं होता, छोड़ो हमें। कह तो सही रहे हो, बेबी सिटिंग में बहुत एनर्जी जाती है। हाँ। माँ बाप के लिए इजी नहीं होता। हैंग जी, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम अभी भी बच्चे नहीं चाहते क्या, जैसे झीलिंग नहीं चाहती? हम दोनों के ख्याल एक जैसे हैं। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि बच्चों का डिसीजन उसका ही रहेगा। ये बात हम शादी से पहले ही तय कर चुके हैं। हमारे प्यार की वजह से हमने शादी की है और ना कि बच्चों के लिए। जानती हूँ, मैं जानती हूँ बेटा। अच्छी बात है, तुम लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हो क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए वक्त चाहिए और तुम दोनों तो इतने बिजी रहते हो। बच्चे पैदा हो गए तो वक्त कैसे दे पाओगे? मॉम, आपने ये बात तो सुनी होगी, शक्तियों के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। हो सकता है ऊपर वाला यही चाहता हो। जिलिंग और मेरा मकसद शायद दुनिया का भला करना ही हो। बच्चों के बारे में सोचना शायद सेल्फिश हो जाए। हैंग जी, तुम इतने समझदार हो बेटा। शायद ऊपर वाले ने इसीलिए तुम्हें मेरी बेटी के लिए चुना है। चाहे जिंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाए, मेरी बेटी का साथ मत छोड़ना, उसे ऐसे ही प्यार करना। मॉम, भरोसा रखिए, जिलिंग को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जानती हूँ बेटा। लो थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा और खा लो, बहुत अच्छा बना है, वरना ये सब मैं अरे अकेली खा खाइए ना। जाऊंगी। खाना तैयार है, सब लोग आ जाओ। माँ, ग्वांग ग्वांग, आ हाँ, जाओ। अभी आया। अरे मेरा बेटा, हाँ। तुम्हारी आंटी अब तक डिनर नहीं सेट कर पाई। हाँ, तुम्हारा शो भी शुरू होने का टाइम हो गया है। मैं कैसे देखूंगी? इतना टाइम लगा दिया डिनर बनाने दादी जी, में। मैं तो हमेशा आपकी आंखों के सामने ही रहता हूँ, लेकिन आपको टीवी देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती। सही कहा, देखो तो जरा उसे। ग्वांग ग्वांग, तुम कुछ पीना चाहोगे? माफ करिएगा, मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। मुझे थोड़ा पीना है। यांगवांग के साथ खाना खाकर एक ड्रिंक तो बनती ही है ना। अच्छा ठीक और है। क्या? दादी माँ, मैं लेकर आती हाँ हूँ। ठीक है। दो लोग एक ही ग्लास में वाइन डालेंगे क्या? आजकल के बच्चे।
ये क्या चल रहा है? देखो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि आंटी और ग्रैंडमा को कुछ भी मत बताना जब तक टीवी पे वो प्रोग्राम ना आ जाए, ठीक है? हाँ? दादी जी, आज मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा, तो अभी के लिए मैं पानी से काम चलाता हूँ, ठीक है? ओह अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका हर एक दिन काफी बढ़िया जाए। Cheers. हाँ, ये आपकी लंबी उम्र के नाम। अच्छी वाइन है। यावांग, मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें मत किया करो। तुम बस यहाँ जल्दी जल्दी आया करो। तुम्हारे आने से मैं एकदम ठीक रहूंगी। आंटी, आप मुझे एक्स्ट्रा क्यों दे रही हैं? मैं वेट लॉस पे चल रहा हूँ, ज्यादा नहीं खा सकता। वेट लूज करने की क्या जरूरत है? टीवी के लिए सब करना पड़ता है। आप चाहते हैं मैं टीवी पर मोटा दिखूं? नहीं, वो तो नहीं अच्छा लगता है। हाँ? जब भी मैं पतले लोग को टीवी पर देखती हूँ मेरे दिल में दर्द होता है। तेरे लिए कोई खाना नहीं बनाने वाला है, तू अकेले रहता है। ऐसे आखिर कब तक चलता रहेगा बोलो? आज तुझे मैं खाना खिलाती हूँ। लो हाँ, और खाओ। ठीक है। यांगवांग, तुम आज हमारे पास यहाँ आए और साथ ही साथ डिनर भी कर रहे हो। कुछ कहना चाहते हो क्या हमसे? आप भी ना माँ, जब वो घर नहीं आता तो उसे डांटती हैं और अब आया है तो शक कर रही हैं। कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, क्या कुछ हुआ है? क्या ज़ैंग वैन कोर्ट गई है? अब ये सब आखिर क्यों बोल रही हैं आप? मुझे नहीं पता ज़ैंग वैन करना क्या चाहती है। हाँ, लेकिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे, जो कुछ भी होगा। अगर कुछ भी होता तो मैं आपको बता दूंगा, मगर आज के दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दादी माँ, पता है भाई आज किसी काम से घर पर आए हैं। वो मुझसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ? सही कहा। जिंगजिंग को आजकल थोड़े अजीब से थॉट आ रहे हैं, मगर आज के दिन तो मैं बस आप लोगों को ही यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। मगर इसका भाई होने के नाते सबक भी तो सिखाना था ना। तुम्हें खाने की पड़ी है, तुम्हारा भाई तुम्हारी बात कर रहा है। अरे ये क्या, मुझे तो इसको थैंक यू बोलना है। अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो मेरा नाती मेरे साथ खाना थोड़ी ना खा रहा होता बैठ के। लो लो, तुम भी खाओ। हाँ, खा लो। ठीक है। भाई, आजकल आपके शो में क्या चल रहा है? बहुत टाइम हो गया देखे। क्यों ना आज हम सब मिलकर देखें? कुछ नहीं, बस हाल ही में जो हमने शो किया था उसका थीम था कि कुछ नहीं करोगे तो मारे जाओगे। सुनिए दादी जी, आपको खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना चाहिए, वो खाने के लिए अच्छा नहीं होता। आगे से आप मत कीजिएगा। बताइए कैसा रहेगा? आगे से जब भी मेरा शो टीवी पर आया करेगा तो मैं घर पर आ जाऊंगा, आप और मैं एक साथ टीवी देखेंगे। बहुत अच्छी बात है। तुम जब भी खाने आओगे मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ। जाने दीजिए आंटी, कुछ खास बनाने की जरूरत नहीं है। क्या तुमको सच में लगता है? अब अपनी बात से मुकर मत जाना, वादा निभाना पड़ेगा। जैसा कि तुमने कहा, अब जब भी तुम्हारा शो आएगा हम तुम्हारा यहाँ इंतजार करेंगे। ठीक है। लाओ थोड़ा और पीती हूँ। दादी जी, आज तो आपने काफी जम के वाइन पिया, तो बताइए मैं आपको ऊपर छोड़ दूं क्या? इतनी थोड़ी सी वाइन भला मेरे लिए क्या है बोलो? यांगवांग, क्या तुम आज यहाँ पर रुक सकते हो हमारे साथ? दादी माँ, मुझे फिलहाल के लिए तो वापस जाना ही पड़ेगा। मेरे जो साथी हैं वो ओवर टाइम काम कर रहे होंगे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे हाँ। दादी माँ, शो अब भी चालू होगा। चलो देखते हैं। मैं टीवी चालू करती हूँ, ठीक है? शो देखकर सोएंगी तो नींद अच्छी आएगी। हाँ, ए जिंजिंग, सही ये क्या कर रही हो? हाँ, मुझसे बदला ले रही हो? इतने बड़े होने के बाद भी झगड़ा करते हो तुम दोनों? हाँ, पागल हो क्या? चलो टीवी ऑन कर दो जल्दी और मुझे शो देखने दो।
अरे रे, लगता है टीवी खराब हो गई है दादी माँ। अरे पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी ने इस टीवी को तोड़ थोड़ी ना दिया है जो अचानक से खराब हो जाएगा। तूने अभी अभी तुरंत खराब किया होगा। लाओ मैं देखता हूँ। और सुन, तूने कौन से आज ऐसे गंदे काम किए हैं जो तुझसे इतनी बदबू आ रही है? दादी माँ, आज तो टीवी खराब हो गई है, कल किसी को बुलाना पड़ेगा ठीक करने। ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, अब जा रही हूँ सोने के लिए। यांग वांग, अगर तुम बहुत बिजी हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगी। हाँ। लेकिन तुम संभाल कर जाना। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी आंटी हेल्प कर देगी। अरे हुई किंग, आओ जरा मुझे ऊपर लेकर चलो। आज जो हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? तुम्हारे और लियाओ के बीच में जो भी चल रहा है उसके बारे में घर पर बताया क्यों नहीं? लॉयर लियाओ, मेरे बीच कुछ नहीं है। कुछ नहीं है से क्या मतलब? कुछ भी नहीं हुआ तो बताया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ कह रहे हो? तुम लियाओ वैंग की पोजीशन को जानती हो ना? क्या मतलब है? वो यांग वैंस की लॉयर है, वो हमें और इस घर को कोर्ट में घसीटना चाहती है। तो क्या? ये काफी नहीं है? अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो तुम्हें लगता है कि कोर्ट परेशानी नहीं है? लियाओ के अलावा तुम्हें पसंद भी और कौन करता है? इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? देखो अभी के लिए मैं साफ साफ नहीं बता सकता, मगर अभी के लिए तुम मुझसे एक वादा कर रही हो कि तुम आंटी और दादी को कुछ नहीं बताओगी। ठीक है, मतलब मैं हर हफ्ते टीवी का वायर लूज कर दूं, राइट? तुम ये ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाओगे, ओके? अच्छा ठीक है, मैं नहीं छुपा सकता तो क्या करूं? देखो मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। कुछ नहीं सोच पाए तो? देखो जब तक चीजें मुझे समझ नहीं आती, इस बात को छुपा के रखोगी तो काफी मदद होगी। अच्छा ऐसा करोगे? कभी लियाओ की फीलिंग्स के बारे में सोचा है तुमने? देखो मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि उससे कैसा फील हो रहा है, यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। पता है मेरी नजरों में तुम हमेशा वो थे जो कुछ भी कर सकता है, पर इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना तुम देखो गलत कर मैं रहे कोई हो। यहाँ पर सुपरमैन नहीं हूँ, अब मुझे भी तो मदद मिलने का हक है ना। तुम्हें कोई हीरो बनने के लिए नहीं कह रहा है, जज्बा होना चाहिए यार। तुम हिम्मत से सामना नहीं कर पा रहे हो। अब इसमें हिम्मत का क्या लेना देना है? तो क्या इसे तुम हिम्मत कहोगी जो तुम लियो जो के साथ बिना सोचे कर रही हो? क्या तुम्हारे पास हिम्मत है आंटी को लियो जो के बारे में बताने की? अरे तुम तो दादी को भी नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, तुमसे वही मिलता हूँ। आज ज्यादा नहीं पीऊंगा, कल कुछ काम है। तुम्हें पीना नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया? अरे भूख लगी थी तो तुझे बुला नहीं सकता क्या? मगर आज तो तुम अपनी मदर इन लॉ के पास जाने वाले थे ना। क्या मजाक है, बेचारे सन इन लॉ की किसी को नहीं पड़े। पहले मैं सोचता था
कि काम के लिए रेस्टोरेंट्स में जाना थका देता है, लेकिन अब लगता है कि फैमिली के साथ भी ऐसा ही होता है। बड़ा संभालना पड़ता है कि कोई ना बताने वाली चीज ना बता दे। बहुत ध्यान रखना पड़ता है सच में। बस तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम डरे हुए हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये लो, थोड़ा सा पी लो। अरे कैसे हैं आप सीनियर? डायरेक्टर न्यू कुछ दिनों के लिए हांगकांग गई है ज़रूरी काम से, पता नहीं कब तक लौटेंगी। उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि तुम तो हमेशा जाके जैंग को ही रिपोर्ट करते हो ना। सीनियर, लगता है आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं दिल से आपके और डायरेक्टर न्यू की बहुत इज्जत करता हूँ, सच में। मिस जैंग के साथ तो मेरा बस वर्क रिलेटेड रिलेशन है। वैसे भी मैं वाइस प्रेसिडेंट जैंग से नहीं मिल पाता। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उन्हें एक मैसेज देना। हमारे प्रोग्राम में पिछली बार कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, मगर अच्छी बात यह है कि अब चीज़ें सही हो चुकी हैं। क्या बात है, ये सुन के तो मुझे भी राहत की सांस मिली। हाँ, अब तुम्हारी कंपनी में और कितने बच्चे आ गए? मतलब कि वो गेस्ट जो कि तुम्हारे शो पर आते हैं। चलो आज मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। आगे से तुम्हारे शो में अगर तुम बस ऐसे बच्चों को टारगेट ना करो जो कि होस्टिंग की पढ़ाई करें तो अच्छा रहेगा। तुम्हें ऐसे बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए जो कि AOT और एड लिब की पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे तुम्हारे शो को काफी फायदा होगा। सीनियर, पता नहीं आपने किससे सुन लिया, हम लोग स्क्रिप्ट यूज नहीं करते, सब रियल केसेस होते हैं। सच में? हाँ। फिर तो मैंने शायद गलत सुन लिया होगा। जो भी हो, तुम्हारा शो अच्छा जाए इतना काफी है। गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ, तुमको भी। तुम ध्यान से जैंग को बता देना। सुनो, मुझे ये बताओ, हमारे शो की इन्फॉर्मेशन यांग गुआंग तक कैसे पहुंची? उसके शो को इतना भी मॉनिटर मत करो, ये मत भूलो कि वो भी हमारे शो को कर सकता है। कुछ भी करो, पर इससे डील करने का रास्ता निकालो। बॉस, आप उससे किस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे? अब मुझे क्या पता है क्या रिपोर्ट देगा। मैं सिर्फ शांति चाहता हूँ और इसलिए मैं उससे बात कर रहा था। अब मुझे बताओ कि आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो, ये है मामाओं के फादर की फाइल। मामाओं की मॉम अपने हस्बैंड के बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी, पर मैंने किसी तरह फाइंड आउट कर लिया और इस केस की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। मेरा एक फ्रेंड है, उसके कॉलेज का एक फ्रेंड है जिसकी कजिन मामाओं के फादर के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट है। और आप तो जानते ही हैं कि रिसेप्शन पे कितना सारा गॉसिप मिलता है। मामाओं के फादर वहाँ एक फंड मैनेजर हैं। वो दिन में A शेयर्स देखते हैं और रात को US स्टॉक्स। दिन का ज्यादातर वक्त वो अपने ऑफिस में ही बिताते हैं। घर जाते हैं बहुत बहुत लेट। उनका काम ही ऐसा है। लेकिन जब मैंने पूछा तो पता चला कि हर रात को जब 9 बजे US स्टॉक ओपन होता है तो वो उसे रीड करते हैं और फिर चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर यूरोपियन मार्केट भी तो है और जापानीज स्टॉक मार्केट भी। शायद वो कभी घर ही ना जाए। नहीं 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 नहीं, मामाओं के फादर एक्चुअली इतने ज्यादा भी बिजी है नहीं। मेरे खबरी ने बताया, मतलब वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने बताया मुझे। हर दिन मामाओं के फादर कुछ घंटों के लिए कंपनी से गायब रहते हैं। अब ये तो कोई नहीं जानता कि वो आखिर जाते कहाँ हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि शायद वो अपने घर जाते हैं। पूरे दिन में कंपनी को कुछ घंटे के लिए छोड़ के जाना क्या आम बात नहीं है? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग सी है। उनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, वो ज्यादा सोशलाइज नहीं करते, अपने दोस्तों से भी नहीं। शायद उसकी लवर। सच कहूँ तो ऐसा लग तो रहा है कि उनकी लाइफ में कोई है। और तो और मुझे पता चला है कि जब वो ऑफिस वापस आते हैं तो दूसरे कपड़ों में आते हैं।
अगर बात इस हद तक जा सकती है तो वो कोई आम फैमिली बिल्कुल नहीं है। ये तो देखने में बस एक मेलोड्रामा स्टोरी लग रही है, मगर इससे शो का मूड तो पूरा बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है हम इस स्टोरी को इस डायरेक्शन में ले गए हैं। अब ऐसे ही चलेंगे तब हमारा शो हिट होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे जजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अगर शो इस डायरेक्शन में जाने लगा ना तो उससे बढ़िया शो ना ही हो तो वो बढ़िया है। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम माओ माओ की मॉम को हेल्प कर रहे हैं ये जानने में कि उनके हस्बैंड घर क्यों नहीं आते हैं। हम तो उनकी हेल्प कर रहे हैं ना। चलो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, अगर तुम माओ माओ की मॉम होती तो अगर इस तरीके से चीजें सामने आती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? अगर तुम माओ माओ की मॉम होती तो सिचुएशन को ऐसे ही मान लेती तुम? सच को सामने लाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं। अगर हम चीजें बिल्कुल ऐसे करते रहे ना तो लियाओ ने जो कहा था वो झूठ नहीं रह जाएगा। ऐसे तो बस हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? प्रोग्राम ना करें? ऐसे कैसे चलेगा बॉस? ऊपर से वो जाओली भी बैठा हुआ है वहां। लगता है जाओली से इस बार माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत तड़प रही होगी वो उसके लिए, तो ये उसका मौका है। अच्छा, तुम्हारे पास उसके पापा का नंबर है? बस काफी, आगे मैं संभालता हूँ, तुम अब जा सकती हो। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? मॉर्निंग। कल मैंने आपको टीवी पर देखा, आप कितनी सुंदर लग रही थी। ओह सच में? हाँ। कल पहली बार मैंने टीवी पर स्पीक प्रॉपर्ली प्रोग्राम को देखा और कल जाकर मुझे पता चला कि यांग वांग कितने हैंडसम हैं। यांग वांग कितना हैंडसम है ना। क्या यांग सच में इतना हैंडसम है? बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा हैंडसम है। तुम्हें टीवी देखने का इतना ही शौक है तो जाकर वहीं काम करो ना। लॉयर बनने की जरूरत नहीं थी। मुझे टीवी पर आना पसंद है, लेकिन देखो यहाँ पर आकर फंसी पड़ी हूँ मैं। पता नहीं कब आगे बढ़ूंगी। गुड मॉर्निंग लॉयर चंद। गुड मॉर्निंग। डायरेक्टर गुआन। शावलिया, हाय। कल शाम को मैंने वक्त निकालकर पूरा शो देखा। बढ़िया किया तुमने। तुम पोलाइट थी और कर्टियस भी। मैंने बिल्कुल सही सोचा था। तुम हमारे लॉ फर्म की शान हो। आपने भी शो देखा? अरे हाँ, मैंने सचमुच देख लिया, ये जरूरी था। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत नर्वस कोई थी। भी काम पहली बार करते वक्त मुश्किल ही लगता है, उसके बाद तो आदत हो जाती है। मुझे यकीन है तुम फिर नर्वस नहीं होगी। उम्मीद तो यही है। लॉयर चैन, मेरे ऑफिस में आइए, आज की मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। शो बढ़िया था। लॉयर चैन, वो कियांगू विलेज इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं हैं। सुनो लिया वांग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट आज जियांग के साथ नेगोशिएट करेगा। हमने इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी भी की है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? अब मैं मीटिंग में जा रही हूँ। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हेलो, कौन बोल रहा है? टीवी स्टेशन से यांग वांग? पागल हो क्या? आ रही हूँ। मिस लिया, अंदर आइए। डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं मामाओं के लिए प्रोग्रामिंग कोर्स अरेंज करी थी। सॉरी, सामान हटा देती हूँ। आजकल बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोर्स है ना, तो मैं देख रही थी सबसे बढ़िया कौन सा है उसके लिए। आप चाय लीजिए। प्रोग्रामिंग कोर्स? हाँ, आजकल आपको प्रोग्रामिंग भी पढ़नी पड़ती है। मामाओं के पास इसके लिए टाइम है क्या? हाँ, वेंसडे को आधा घंटा फ्री मिल जाता है। मामा मान गया क्या? मामू टीवी स्टेशन से आने के बाद थोड़ा समझदार हो गया है।
वो मेरी परेशानी समझने लगा है। कहता है कि मेरी सारी बात मानेगा। उसे पता है इसमें कहीं ना कहीं माँ का प्यार ही है। शो रिकॉर्डिंग के बाद ही उसे ये बात समझ आई। मिस लियाओ, आप आज यहाँ कैसे? मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ कहना था क्या? हाँ, मामा और आप तो टीवी पर आ चुके हैं, लेकिन आपके पति तो नहीं हैं। उनके बारे में कुछ नहीं पता। हम सब उनके बारे में जानना चाहते हैं। मिस लियाओ, अगर एक कंपनी का अगर टीम प्रोजेक्ट होता तो क्या आप अपने प्रोजेक्ट में बिना मेहनत किए दूसरों से मदद लेती और शिकायत भी ना करती? मेरे पति के साथ एक डील थी। देखिए, जो उनका काम था वो उन्होंने किया, जो मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ, ना कि मैं उनकी परेशानी का कारण बनूं। फैमिली और काम एक ही चीज़ नहीं है। वो एक ही है ले आओ। मुझे तुम्हारी फैमिली का नहीं पता, लेकिन हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। पर सुखी परिवार का कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है ना। इसलिए मेरे हस्बैंड इन सब से बाहर हैं तो अच्छा ही है। मैं समझ सकती हूँ। हर फैमिली के अपने ही प्रॉब्लम्स होते हैं और सॉल्व करने का अपना तरीका होता है। मैं और कुछ नहीं कहने वाली, पर मुझे आपसे कुछ पूछना है। पहले आप इस शो पर आना नहीं चाहती थी, फिर आप मान कैसे गई? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। आपके जाने के बाद उस दिन मिस्टर यांग रुक गए थे। वो चाहते थे कि मैं पेरेंट चाइल्ड काउंसलिंग सेशन अटेंड करूं। किस तरह का सेशन? मिस जैंगविन्स का सेशन था। ये लो, खा कर देखो। थैंक यू सो मच आंटी। लियाओ वांग, मुझे पता चला है गुआंग गुआंग के शो की लीगल एडवाइज़र तुम हो। हाँ हाँ, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट टीवी स्टेशन के साथ है, यांगवांग के साथ नहीं। अगर आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं कोई और तरीका ढूंढती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने शो को देखा है, बहुत अच्छा शो है, लेकिन यांगवांग लोगों को अक्सर दूर भगा देता है। लेकिन तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो। शायद तुम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करोगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी उस शो में। आंटी, यांगवांग जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मैं जानती हूँ। जिस बच्चे को ना कभी माँ का प्यार मिला ना बाप का, वो सेफ फील नहीं करता है। आंटी, आपने कहा था कि आपको घर वापस चाहिए, पर यांगवांग की आंटी और दादी बिल्कुल नहीं माने। आपने लॉसूट भी फाइल नहीं किया। आप किसका इंतजार कर रही हैं? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं घर को छोड़ दूंगी तो गुआंग गुआंग 30 साल तक मुझे उसे खुद से दूर रखने के लिए माफ कर देगा? मैंने जो गलती की है उसे माफ करना आसान नहीं है। हाँ, तुम बैठो, मुझे कुछ काम है, अभी आती हूँ। डायरेक्टर ली, आपको ये सूट याद है? ये सूट मिस जीलिंग आपके लिए लेकर आई थी जब लास्ट ईयर आपकी वो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले ही डिलीवर किया था उन्होंने। मैं तब भी सोच रहा था कि आपने ये सूट क्यों पहना, जबकि आपके पास इतने सारे सूट्स पड़े थे। तुम्हें ये सूट लाने की क्या जरूरत थी? तुम एंटरप्रेन्योर्स का इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हो, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उम्र में तुमसे बड़े हैं। ये सूट है तो बड़ा स्टाइलिश, लेकिन इसमें तुम यंग दिखोगे। ये वाला सूट बेटर है, इसमें तुम मैच्योर लगते हो। नहीं तो वो सीनियर समझ के तुम्हारा फायदा उठाएंगे। डर रही हो कि कोई मुझे परेशान करेगा? ऐसा कभी नहीं होगा मैडम। मिस्टर शू जब भी आते हैं कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन मेरे सामने उनकी एक नहीं चलती। हाँ, ये बात तो है। मेरा हस्बैंड सबसे बेस्ट है। हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू डार्लिंग, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय।
सर, आज मीटिंग में सबके साथ डिस्कस करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी ना? तुम्हारे पास लोकेशन और फोटोज तो है ना? है तो सही, पर मुझे नहीं लगता कि माँ के उनसे डरने वाला है। वो कह सकता है कि ये सब ओरिजिनल केमिकल प्लांट से बनाए गए थे और इसका उससे कोई लेना देना नहीं। माँ को पता लगना ही चाहिए कि गलत चीज का सामना हम मरते दम तक करते हैं। हेलो। हाँ, तुम बिजी हो क्या? नहीं नहीं, बोलो ना। केस में एक लेटेस्ट प्रोग्रेस हुआ है और फिलहाल के लिए मैंने अभी मामा के फादर पर नज़र रखी हुई है, वो भी चुपके से। हालांकि मैं कोई हार्श और डेंजरस एनवायरनमेंट में नहीं हूँ, तो तुम चिंता मत करना। हाँ,